नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम्स के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, काम की न्याय संगत और प्रसूति सहायता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन है अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 45 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 48 है। तो साथियों, काम की न्याय संगत और प्रसूति सहायता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 42 में है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 42 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? इसका ऑप्शन है विलियम बेंटिक, लॉर्ड मैकाले, रॉबर्ट क्लाइव या फिर ऑप्शन डी है लॉर्ड माउंटबेटन है। तो प्लासी के युद्ध का नेतृत्व जो है आपका ये है रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव। और साथियों, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध जो है आपका 23 जून 1757 ईस्वी में हुआ था। कब? 23 जून 1757 ईस्वी में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि का शासन किस देश के संविधान से लिया गया है? तो विधि का शासन किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह आपका इंग्लैंड देश के संविधान से लिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इंग्लैंड। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथियों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर ब्रिटेन? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत जो है आपका ये है आयरलैंड के देश के संविधान से लिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आयरलैंड। साथियों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो यह साथियों ये आपका भाग 4 में है। किसमें? भाग 4 में। और साथियों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो यह आपका अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। कहां से कहां तक? अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय नर्तक या नर्तकी को 2003 में सबसे कम उम्र में पद्म भूषण दिया गया था? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि किस भारतीय नर्तक या नर्तकी को वर्ष 2003 में सबसे कम उम्र में पद्म भूषण दिया गया था? तो यह सोनल मानसिंह है। कौन? सोनल मानसिंह है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्थायी बंदोबस्त सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि स्थायी बंदोबस्त सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था? तो यह आपका बंगाल में लागू किया गया था। कहाँ? बंगाल में। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हिंदू शाही राजवंश की राजधानी क्या है? तो हिंदू शाही राजवंश की राजधानी जो है आपका ये है हुंड है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हुंड। पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? तो आपको बताना है कि पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी। तो पूर्ण स्वराज की मांग जो है आपका ये है 31 दिसंबर 1929 ईस्वी में की गई थी। कब? 31 दिसंबर 1929 ईस्वी में। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वर्ष 1838 में त्रिपक्षीय संधि किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ष 1838 में त्रिपक्षीय संधि किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? तो यह आपका साथियों किसके शासनकाल में हुआ था? तो यह आपका लॉर्ड ऑकलैंड के शासनकाल में हुआ था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लॉर्ड ऑकलैंड। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। निम्नलिखित में से पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई थी? तो पूर्ण स्वराज की मांग जो है किस अधिवेशन में की गई थी?
तो यह आपका लाहौर अधिवेशन में की गई थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाहौर अधिवेशन में। 36वां राष्ट्रीय खेल में सबसे ज्यादा पदक किस राज्य ने जीता है? तो 36वां राष्ट्रीय खेल में सबसे ज्यादा पदक किस राज्य ने जीता है? तो यह आपका साथियों महाराष्ट्र ने जीता था। किस राज्य ने? महाराष्ट्र ने। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साथियों 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन किस राज्य में हुआ था? तो साथियों इसका आयोजन जो है आपका ये है गुजरात राज्य में हुआ था। किस राज्य में? गुजरात राज्य में। तो इस पॉइंट को भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। यूरोपियन चैंपियन लीग खेलने वाली पहली महिला फुटबॉल खिलाड़ी कौन है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि यूरोपियन चैंपियन लीग खेलने वाली पहली महिला फुटबॉल खिलाड़ी कौन है? तो साथियों यह आपका मनीषा कल्याण है। कौन है? मनीषा कल्याण है। आपका प्रश्न नंबर 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उस्ताद असद अली खान का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? संतूर वादक, तबला वादक, सारंगी वादक या फिर बीड़ा वादक है? तो उस्ताद असद अली खान का संबंध जो है साथियों बीड़ा वाद्य यंत्र से है। किससे? बीड़ा वाद्य यंत्र से। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बीड़ा वादक है। पंडित बिरजू महाराज का संबंध है किस शास्त्रीय लोक के नृत्य शैली से है? तो पंडित बिरजू महाराज का संबंध जो है कत्थक के शास्त्रीय लोक के नृत्य शैली से है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कत्थक के। साथियों कत्थक किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय लोक की नृत्य शैली है? तो यह आपका उत्तर प्रदेश का है। भरतनाट्यम कहाँ का है? तो यह आपका तमिलनाडु का है। कथकली की बात की जाए तो यह कहाँ का है? तो यह आपका केरल राज्य का है। मणिपुरी नाम से ही लग रहा है। कहाँ का है? तो यह आपका मणिपुर का ही है। अगला प्रश्न है, किस कोशिकांग को कोशिका का डाकघर कहा जाता है? तो आपको बताना है कि किस कोशिकांग को कोशिका का डाकघर कहा जाता है। तो साथियों कोशिका का डाकघर जो है किसको कहा जाता है? तो गाल्जी काय को कहा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गाल्जी काय को। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 13 का 113वां तत्व कौन सा है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 13 का 113वां तत्व जो है आपका ये है निहोनियम है। क्या? निहोनियम है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और साथियों निहोनियम का जो है प्रतीक क्या होता है? तो यह आपका NH होता है। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य है। तो जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो साथियों यह आपका कौन सा राज्य है? तो साथियों यह आपका केरल राज्य है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केरल राज्य। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार की स्थापना कब हुई थी? 2008 में, 2011 में, 2007 या फिर 2009 में? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार की स्थापना जो है आपका ये है 2009 ईस्वी में हुई थी। कब? 2009 ईस्वी में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वर्ष 2009 के बाद हर साल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो यह आपका गोवा में मनाया जाता है। कहाँ? गोवा में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो आपको बताना है कि किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो यह आपका गोदावरी नदी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, गोदावरी नदी। और साथियों इसे जो है दक्षिणी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो इस पॉइंट को भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। ओलंपिक 2020 में रजत पदक निम्नलिखित में से किसने जीता है? तो आपसे 2020 का पूछा जा रहा है कि ओलंपिक 2020 में रजत पदक किसने जीता है? तो साथियों यह आपका रवि कुमार दहिया और मीराबाई चानू दोनों ने जीता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। जनगणना 2011 के अनुसार शिशु मृत्यु दर कितनी अंकित की गई थी? तो यह आपका 7.1%
अंकित की गई थी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 7.1% है। नील्स बोर ने परमाणु मॉडल कब दिया था? तो नील्स बोर ने परमाणु मॉडल जो है 1913 ईस्वी में दिया था। कब? 1913 ईस्वी में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वर्ष 2023 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो आपको बताना है कि वर्ष 2023 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये आपका अब्देल फतह अल सीसी थे। कौन है? अब्देल फतह अल सीसी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अब्देल फतह अल सीसी, जो कि मिस्र के राष्ट्रपति थे। वर्ष 2023 में पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाले ओडिशा के पहले ओडिसी नर्तक कौन है? तो साथियों यह आपका केलो चरण महापात्रा है। कौन? केलो चरण महापात्रा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरबा नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक या फिर केरल? तो प्यारे साथियों, गरबा नृत्य जो है आपका ये है, किस राज्य में मनाया जाता है? तो प्यारे साथियों, यह आपका गुजरात राज्य में मनाया जाता है। कहाँ? गुजरात राज्य में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेंडलीव के आवर्त सारणी में प्रारंभ में कितने तत्व मौजूद थे? तो मेंडलीव के आवर्त सारणी में प्रारंभ में कितने तत्व मौजूद थे? तो 63 तत्व मौजूद थे। कितना? 63 है। आपका प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और साथियों, आधुनिक आवर्त सारणी में पूछा जाए कि मेंडलीव के आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व मौजूद हैं? तो 118 तत्व मौजूद हैं। इसमें आपसे प्रारंभ में पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 63 है। वित्तीय आपात का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो वित्तीय आपात का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह आपका अनुच्छेद 360 में है। किसमें? अनुच्छेद 360 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? कर्नाटक, महाराष्ट्र, असम या फिर ओडिशा? तो पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन जो है आपका यह ओडिशा के भुवनेश्वर में हुआ था। कहाँ? ओडिशा के भुवनेश्वर में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? शाहजहां, बलबन, अशोक या फिर अकबर? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शाहजहां। आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण जो है आपका ये है शाहजहां ने करवाया था। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 बी किससे संबंधित है? तो प्यारे साथियों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 बी जो है आपका यह है सहकारी समितियों से संबंधित है। किससे? सहकारी समितियों से। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और साथियों, पर्यावरण संरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो यह आपका अनुच्छेद 48 के ए में है। किसमें? अनुच्छेद 48 के ए में। T20 पुरुष विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसमें आपसे T20 पुरुष विश्व कप 2022 का पूछा जा रहा है कि आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन जो है आपका ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। IMF का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो प्यारे साथियों, IMF का सिद्धांत जो है आपका यह है माइकल फैराडे ने दिया था। किसने? माइकल फैराडे ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इक्वेट से स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना कब हुई थी? 2012 में, 2018 में, 2019 में या फिर 2016 में? तो इक्वेट से स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 2016 ईस्वी में हुई थी। कब? 2016 ईस्वी में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और साथियों, इक्वेट से स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है आपका चेन्नई में है। कहाँ? चेन्नई में। प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है
28 दिसंबर 2014 ईस्वी में हुई थी। कब? 28 दिसंबर 2014 ईस्वी में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति में मेरठ से नेतृत्व किसने किया था? तो प्यारे साथियों आपको बताना है कि 1857 की क्रांति में मेरठ से नेतृत्व किसने किया था? तो यह आपका कदम सिंह ने किया था। किसने? कदम सिंह ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कालबेलिया लोक नृत्य शैली भारत के किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर असम? तो कालबेलिया लोक नृत्य शैली भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो यह आपका राजस्थान से संबंधित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजस्थान से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, ज्योतिबा फूले या फिर ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक। तो प्यारे साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता जो है आपका ये है दादा भाई नौरोजी ने की थी। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। तो साथियों यह वीडियो आप कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।